नाना जी किसी व्यक्ति का हाथ देख रहे हैं, तो वो व्यक्ति उनसे अपना हाथ दिखवा के पूछ रहा है कि दादा बताइए तो मेरे जीवन में आगे क्या लिखा हुआ है। साहब ने कहा कि दादा यानी नाना जी के बारे में सब कोई उनको दादा बोलते थे, दीदी भी अपने पिता को दादा ही बोलती थी। तो साहब ने सोचा कि जब दादा देख रहे हैं तो मेरा भी हाथ देख लीजिए जरा। तो उन्होंने कहा कि जरा मेरा भी हाथ देखिए। तो जो व्यक्ति पहले से हाथ दिखा रहा था वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया, उसको लगा कि मेरा हाथ देख रहे हैं और बीच में ये आ गए अपना हाथ दिखाने। तो उसने थोड़ा झुंझला के कहा कि आप रुकिए थोड़ा, पहले दादा मेरा हाथ देखेंगे। साहब ने एक झटके में कहा कि क्या हाथ देखेंगे, 2 महीने में तो आपकी पत्नी की मृत्यु लिखी हुई है। कह के गुस्से में थोड़ा ये वहां से उठ के चले गए। उस व्यक्ति को भी बड़ा गुस्सा आया कि बताइए मेरी पत्नी की मौत की बात बता रहे हैं मुझको। बात आई गई हो गई, मनातू बंगला से वो लौट गए, दादा भी यानी नाना जी भी मनातूगढ़ लौट गए। 3 महीना 3-3.5 महीना के बाद साहब अपने ससुराल मनातू गए तो उन्होंने देखा कि बाहर खटिया रखा हुआ है, खटिया पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जिसमें वो व्यक्ति भी बैठा है जो उस दिन हाथ दिखा रहा था, लेकिन उसके बाल छिले हुए हैं। साहब को याद भी नहीं रहा कि उन्होंने उस दिन क्या कहा था। तो उन्होंने देखा कि बाल छिले हुए हैं, तो उन्होंने पूछा कि अरे आपके बाल क्यों छिले हुए हैं। तो उस व्यक्ति ने बड़े गुस्से में कहा आपके कारण। साहब ने कहा कि मेरे कारण कैसे, मैंने क्या किया है। तो उसने कहा कि आपने ही उस दिन कहा था कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी, मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। साहब ने कहा मैंने नहीं कहा है, ये तो आपके हाथों की रेखा बता रही थी, मैं क्यों कहूंगा। और बाद में उन्होंने सोचा कि अब मुझको जो दिखाई देता है वो भी मैं अब लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि लोग दुखी हो जाते हैं। तो उन्होंने फिर लोगों से ये कहना, ज्योतिष का काम मतलब लोगों को बताना होता है भविष्य, ये बात भी छोड़ दी। बात आगे और बढ़ी। फिर 1974 में उन्होंने शिव को जब गुरु माना है, 75 में